और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच हाल में चरम पर पहुंची सैन्य तनातनी कुछ कम हुई है, लेकिन अमेरिका ने वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। इस सब के बीच ईरान की जवाबी कार्रवाई को लेकर सख्त तेवरों के बीच अरब के देश काफी डरे हुए हैं। इन देशों ने अमेरिका से खुद को बचाने की गुहार लगाई है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से जानेंगे कि अरब देशों का डर कितना जायज है। देश में भारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच चरम पर पहुंचा सैन्य तनाव तो फिलहाल थम गया है, लेकिन युद्ध के संकट के बादल अब भी पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट के ऊपर मंडरा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका इलाके में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में पेंटागन के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। वहीं इलाके में अमेरिका अपनी हवाई तैनाती और हवाई सुरक्षा प्रणालियों की तैनाती बढ़ा रहा है। इस सब के बीच एपी समाचार एजेंसी ने मामले से परिचित एक अरब राजनयिक के हवाले से बताया है कि मिस्र, ओमान, सऊदी अरब और कतार जैसे मध्य पूर्व के कई सहयोगी देशों ने व्हाइट हाउस से आग्रह किया है कि वो प्रदर्शनकारियों पर तेहरान की हिंसक कार्रवाई के बदले ईरान पर हमले न करे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका की संभावित कार्रवाई पर ईरान की किसी भी प्रतिक्रिया के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सैन्य हस्तक्षेप से वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है और पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में स्थिति और बिगड़ सकती है। इन देशों के अधिकारियों ने तेहरान के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की है और उन्हें प्रदर्शनों का हिंसक दमन बंद करने के लिए कहा है। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने दावा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के कारण ही ईरान में प्रदर्शनकारियों की फांसी रुकी है। The president and his team have communicated to the Iranian regime that the राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने ईरानी अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप को पता चला कि तेहरान में होने वाली 800 फांसी की सजाओं को रोक दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति के लिए सभी विकल्प खुले हैं। वहीं ईरान पर सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में अमेरिका के प्रतिनिधि माइक वाल्ज ने कहा कि ईरानी शासन द्वारा अपने ही लोगों पर की गई हिंसा और दमन के स्तर का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। वाल्ज ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस हिंसा को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। वहीं ईरान के संयुक्त राष्ट्र उप प्रतिनिधि ने बैठक में चेतावनी दी कि ईरानी टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने वॉशिंगटन पर ईरान में अशांति फैलाने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का आरोप लगाया। दूसरी ओर ईरान में इंटरनेट पर प्रतिबंध दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। हालांकि देश में विरोध प्रदर्शनों की कोई बड़ी खबर नहीं है। वहीं ईरान की ओर से प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा नहीं देने और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रदर्शनकारियों पर हिंसा रुकने के दावे के बाद तनाव थम गया है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और आने वाले दिनों में ईरान की सत्ता किस तरह के कदम उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, जैसे कि हमने रिपोर्ट दिखाई कि ईरान और अमेरिका के बीच में अगर किसी तरह की सैन्य तनातनी होती है तो जो अरब के बाकी देश हैं, सऊदी अरब है, कतार है, ओमान है, मिस्र है, ये डरे हुए हैं। और हमने रिपोर्ट में भी बताया कि इन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई है कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं। इनका डर कितना जायज है सिंघल साहब? देखिए, इनका डर बहुत रीजनल जो ये पावर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, सऊदी अरबिया हो, मिस्र हो, कतार हो या इजिप्ट हो, इन सब का बहुत जायज है। अगर आपको अगर याद है, जैसे कि जब पिछले बार जब लड़ाई हुई थी, इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर और अमेरिका ने भी अपने बॉम्बर भेजे थे, तो जो ईरान ने कतार में जो बेस है अमेरिका का, उसके ऊपर एक हमला किया था। ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि उनकी आपस में मिलजुल के बात हुई थी और उनको सिंबॉलिक था, लेकिन वो कैपेबिलिटी दिखाता है ईरान की कि ईरान अमेरिकन इंटरेस्ट और जो खाड़ी के दूसरे देश हैं उनके इंटरेस्ट पर अटैक करने के लिए काबिल है। और अगर अमेरिका के ऊपर ईरान के ऊपर अटैक करेगा किसी तरह का, तो वो उसका बदला लेगा। और जैसा कि पहले हम उसने दिखाया है, उसमें अभी कैपेबिलिटी है और उससे सब पूरी जो आसपास की जो इकोनॉमी है और देश है, वो पूरी जो है शांति वहां पर माहौल होगा। तो इनका जो डर है वो बहुत जायज है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, वो ये भी नहीं चाहते कि जो उनको इराक की याद है,
कि इराक में क्या हुआ था जब अमेरिका इन्वॉल्व हुआ था। गवर्नमेंट जो रेजिम जो है रिसीव पूरा खत्म हो गया और वहां पे पूरा वैक्यूम हो गया और वहां पे अभी तक हालात जो है पूरी तरह से सुधरे नहीं है। तो वो एक दूसरा इराक भी नहीं चाहते अपने पड़ोस में। तो जो डर है उनको ये है कि अगर अमेरिका कोशिश करता है कोई हमला करने की तो ईरान उसको रिटेलिएट करेगा, जो अमेरिकन इंटरेस्ट पे करेगा। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में ही बताया कि अमेरिका ने अपने जो है युद्धपोत वहां उस एरिया में भेजे हुए हैं, तो वो रिटेलिएशन होगा तो दूसरी तरह से भी रिटेलिएशन होगा। उस चक्कर में, उस सब झगड़े में ये खाड़ी के देश हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो कि वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप की भी जो अपनी पॉलिसी है वो उनका इरादा ये है कि ईरान को धमका करके काम चलाए। उनका अपना इरादा जो है वो कह तो रहे हैं कि हम सारी ऑप्शंस हमारे पास में है, सिक्योरिटी काउंसिल में भी बयान दिया है, उनकी जो प्रवक्ता है उन्होंने भी बयान दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का इरादा है एक्चुअल में, रियलिटी में, कि वो ईरान के ऊपर कोई हमला करें। सर यहीं पर सवाल आता है कि जो व्हाइट हाउस की ओर से दावा किया गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओर से जो बार बार ईरान को कम्युनिकेट किया गया कि हम कड़े कदम उठा सकते हैं, उसी का कहीं ना कहीं असर है कि ईरान में जो किलिंग्स हो रही हैं और साथ ही साथ जो वहाँ पर मौत की सज़ा देनी थी लोगों को वो रुकी है। 800 लोगों को दावा कर रहे हैं कि मौत की सज़ा होनी थी, वो रुकी है इसी वजह से। क्या कुछ कहेंगे आप? भाई प्रेसिडेंट ट्रंप ये तो व्हाइट हाउस बोल रहा है ना कि उन्होंने अब किस बिना पर वो बोल रहे हैं, किसी जो है सूत्रों से कहीं से भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि अमेरिका प्रेशर से ये हुआ है, क्योंकि वहां इंटरनेट 2 हफ्ते, जैसा आपने कहा दूसरा हफ्ता हो गया, वहां पे बिल्कुल बंद है, कोई खबर नहीं आ रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप या एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि वो हमला नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो उसको दिखा रहे हैं कि हमारी ये जीत हो गई है, हमारी ईरान हमारे से दब गया है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसकी इंडिपेंडेंटली कहीं जो है किसी ने पुष्टि नहीं की है। तो मेरे विचार से इसमें कितनी सत्यता है, इस पे एक बहुत मेरे विचार से बहुत क्वेश्चन मार्क। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, अरागची, वो विटकॉफ के साथ लगातार संपर्क में थे और दोनों एक दूसरी ओर की जानकारी दे रहे थे। क्या इस बिना पे कुछ इस पर हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है ऐसा? नहीं, होने को तो हो सकता है, मैं इसमें कोई शक ये नहीं है कि मेरे को कह रहा कि नहीं हुआ है ऐसा। लेकिन ऐसा क्या है कि मैं क्या कह रहा हूं, ना तो ईरान ने केस कंफर्म किया है। ऑफ कोर्स जो आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक जो है चैनल खुले हुए थे, इसमें बराबर बातचीत हो रही थी। सऊदी अरबिया और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी भी बातचीत हो रही है। तो इन सब की आपस में बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक चैनल खुले हुए थे। ईरान ने भी कहा था कि हम जो है डिप्लोमेटिक बात करने के लिए तैयार है, डिप्लोमेटिक लेवल पे उन्होंने कभी मना नहीं किया है। तो अमेरिका भी जब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अमेरिका की ये कोशिश ये थी कि धमकी से काम चल जाए, ना कि कोई एक्शन लेना पड़े, क्योंकि एक्शन लेने में केवल एक जो अटैक करने से काम नहीं चलेगा, वहां पर वो बूट ऑन द ग्राउंड लाने पड़ेंगे। अगर वो रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं ईरान में, वो उसके लिए अमेरिकन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी तैयार नहीं है, कहीं भी वो करना नहीं चाहते। हर जगह वो सिंबॉलिक कर रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला में हो या कहीं और। केवल एक बार आए, थोड़ा यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान स्थिति वहाँ पर है, जो खबरें आ रही हैं ईरान में, अभी मोटा मोटी वहाँ पर शांति है, कोई विरोध प्रदर्शन के विजुअल्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं, नहीं खबरें आ रही हैं। तो वर्तमान स्थिति और साथ ही साथ जो अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव है, उसकी वर्तमान स्थिति को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जी, बात ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई खबर नहीं आ रही। जिस तरह से पहले बहुत खबरें आ रही थी कि इतने लोग मारे गए, इतने जगह पर वो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बाद में ईरानियन अथॉरिटीज ने भी अपने पक्ष में प्रदर्शन कराए, लाखों लोगों को उसकी तस्वीरें दुनिया भर में उन्होंने भेजी हैं। तो अंदर में क्या हालात हैं अभी किसी को नहीं मालूम है। इकोनॉमिक, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्थिक हालात ईरान के बहुत खराब हैं, क्योंकि सैंक्शंस जो है उनको बाइट कर रही हैं, और जो यूएस डॉलर और जो रियाल है उनका करेंसी, उसकी जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत 1.5 मिलियन के करीब हो गई है। तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, लोग परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए वहां पर ये जो प्रदर्शन हुए इसी बात पर हुए हैं। लेकिन अब ये कितना उन्होंने इसको दबा लिया है, रिप्रेस कर लिया है, ये इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खबरें कोई आ नहीं रही है। केवल अमेरिका जो व्हाइट हाउस है वो एक स्टेटमेंट दे रहा है कि वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि प्रदर्शन खत्म हो गया, वो कह रहे हैं कि 800 लोगों को जो फांसी होनी थी वो रोक दी गई है अमेरिका के प्रेशर से। ठीक है, सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।